पीछे है डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा और मैं यहीं पर था, मैं इसी गुरुद्वारा में। तो इसी गुरुद्वारा में मैं था और अब मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ आगे बस स्टैंड की तरफ। तो यहाँ से अभी तकरीबन 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो रात में तो मैं आपको ठीक से नहीं दिखा पाया डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा, क्योंकि तभी तो मेरा गोप्रो भी बंद था और मैं मोबाइल से शूट कर रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि अभी जा ही रहा हूँ तो आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर है डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा। तो यहाँ पर सब मार्केट एरिया है और यहाँ पर चोरी चकारी होती है, मैंने कल भी सुना था और आज फिर से एक हिमाचल वाले बंदे से सुना, क्योंकि वो भी यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा। तो बस ज़्यादा बात नहीं करूँगा अभी मैं। अब यहाँ से मैं सीधा चलूँगा और आपको सिर्फ व्यूज़ दिखाऊंगा, बस आगे के व्यूज़, यानी जो आपको सामने के नज़ारे दिखाऊंगा अभी आपको। तो चलिए, अब बातें कम और नज़ारे ज़्यादा। तो यहाँ पर कुछ सब्ज़ी मंडी भी है लेफ़्ट साइड में मेरे। और एक बात तो यार बोलना पड़ेगा, पंजाबी और बुलेट ने तो मज़ा नहीं आता है। पंजाबियों के पास बुलेट तो रहना ही चाहिए। बस सब्ज़ी मंडी देखते हुए जा रहा हूँ। जब भी लोग देखते हैं तो थोड़ा कॉशियस हो जाता हूँ मैं। इसका हैबिट तो करना ही पड़ेगा, तभी मैं आपसे बातें कर पाऊँगा। लेकिन मज़ा आ रहा है। पंजाबी और अगर बुलेट नहीं है तो फिर वो मज़ा नहीं है। पंजाबियों के पास तो बुलेट होना ही चाहिए भाई, क्योंकि पंजाबी लोग बुलेट पर ज़बरदस्त दिखते हैं। ऐसे तो नॉर्मल बाइक भी ठीक है, लेकिन पंजाबी जो बुलेट पंजाबी चलाते हो उसमें थोड़ा अलग ही लुक आता है उनका। भाई यहाँ पर बस स्टैंड कहाँ पर है? बस स्टैंड कहाँ पर है? यहाँ पर आगे लेफ्ट साइड। शुक्रिया। तो बस अब पहुँचने वाला हूँ मैं आगे। और हाँ, एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मुझे अभी इन्होंने भी कहा है, जो सेवादारक थे उन्होंने भी मुझे यही कहा है कि अगर आप अमृतसर जा रहे हो तो फतेहगढ़ चूरिया देख रहे हो आप? फतेहगढ़ चूरिया होकर जो बस जाएगी अमृतसर, उस बस में जाना, क्योंकि उस बस में पैसे भी कम लगते हैं, यानी 10 रुपये आपके बच जाएंगे, प्लस जल्दी आप पहुंच जाओगे, आधा घंटा पहले पहुंच जाओगे आप। अगर आप किसी और रूट वाले बस से जाओगे तो फिर वो थोड़ा लंबा भी टाइम लगाएगी, प्लस पैसे भी आपके 10 रुपये ज़्यादा चले जाएंगे। इसलिए जो बस अमृतसर जा रही है वाया फतेहगढ़ चूरिया, उसी बस में आप बैठिएगा, ताकि आपके पैसे भी बच जाएंगे, यानी 10 रुपये भी बच जाएंगे, प्लस आपका टाइम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बच जाएगा। तो अब मैं वही कर रहा हूँ और उसी हिसाब से मैं बस पकड़ने वाला हूँ। ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ बस स्टैंड पर, हार्डली 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। और मेरे यहाँ पर जब तक देख लो, यहाँ पर बहुत सारे मार्केट्स हैं और वो सारे खेत, और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं। तो चलो अब मैं पहुँचने वाला हूँ। फाइनली मैं आ गया बस स्टैंड पर और अब यहीं से मैं बस पकड़ूँगा। मैं आया था यहाँ से और अब मैं जा रहा हूँ इस तरफ। तो यहाँ से मैं बस पकड़ने वाला हूँ और वाया यहाँ से मैं बस पकड़ने वाला हूँ जो अमृतसर जाने वाली है, वाया फतेहगढ़ चूरिया। तो बस अभी जाके देखता हूँ, इंक्वायरी निकालता हूँ और फिर बस में बैठ जाता हूँ। आगे जाते ही मुझे एक बस दिखाई दी जो अमृतसर जाने वाली थी वाया रामदास, लेकिन मुझे इस बस में नहीं जाना था, इसलिए मैं सीधा चला गया चार्जिंग स्टेशन की तरफ अपने गैजेट को चार्ज करने के लिए। अब यहाँ पर आया हो तो थोड़ा चार्ज कर लेता हूँ फिर निकलता। तो गाइस अभी मैं डेरा बाबा नानक बस स्टॉप पे हूँ और ये वो बस जिसमें मैं जाने वाला हूँ, ये वाया फतेहगढ़ होते हुए जाएगी अमृतसर। तो इसी बस में मैं जाने वाला हूँ। तो अब मैं अंदर जाके बैठता हूँ और आपको अंदर दिखाता हूँ कि अंदर एक्चुअली मैं सब कुछ भर गया है, जगह ज़रा भी नहीं है। तो एक जगह मिली और एक अच्छा दोस्त भी मिला है मुझे, मतलब एक आदमी, एक लड़का मिला जो दोस्त बन गया। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और अंदर दिखाता हूँ कि अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ है, क्या नाम है आपका? जीवनदीप है। तो जीवनदीप कहाँ के रहने वाले हो? मैं फतेहगढ़ के पास गाँव में। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करने आए थे? काम करने आए थे? हाँ, कोई जरूरी काम था। अच्छा,
तो ये मुझे थोड़ा इनसे आइडिया मिला है कि ये बस जाएगी वाया फतेहगढ़ टू अमृतसर। तो कितना घंटा लगेगा ऐसे अमृतसर पहुँचने के लिए? 2-3 घंटा लगेगा। अभी हम लोग फतेहगढ़ चूड़िया आ चुके हैं। तो लगभग 45 मिनट लगे यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो अभी यहाँ से और भी 2 घंटा शायद जाएगा, 2-2.25 घंटा जाएगा अमृतसर पहुँचने के लिए। तो ये फ़िलहाल फतेहगढ़ चूड़िया स्टेशन। ठीक 15 मिनट के बाद ये बस निकली। 15 मिनट तक रुकी थी फतेहगढ़ चूड़िया तक, मतलब फतेहगढ़ चूड़िया स्टेशन तक 15 मिनट रुकी और फिर जितने पैसेंजर थे उनको ले ली और फिर 15 मिनट रुकने के बाद अब हम निकले अमृतसर के लिए। हालांकि बीच में और बहुत सारे स्टॉप्स आएंगे, तो जो भी स्टॉप्स आएंगे मैं आपको बताते रहूँगा। के बाद हम लोग संगतपुरा पहुँचे। अभी और भी आगे जाना है। सिटी में आ चुके हैं और सिटी में आके देखा ना आपको कैसा आवाज़ आ रहा है। तो बस हॉर्न बजने का आवाज़ चालू हो चुका है। वो मेरे सामने बस स्टैंड जहाँ से मैंने बस पकड़ी थी डेरा बाबा नानक के लिए, वो है वो बस स्टैंड। फाइनली मैं अमृतसर आ चुका हूँ। तो काफ़ी आवाज़ है यहाँ पर, बहुत शोरगुल है यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कल जो मैंने बस पकड़ी थी डेरा बाबा नानक के लिए, वो बस स्टैंड है वहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो। काफ़ी रश है, काफ़ी क्राउड है। तो यहाँ पे बात करने भी मतलब हो नहीं रहा, इतना आवाज़ आ रहा है। ये महाराजा रणजीत सिंह जो मेरे पीछे ही है, आप देख सकते हो। ये महाराजा रणजीत सिंह, तो इनकी यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। तो यहाँ पर मेरा आना ज़रूरी था। मैं रात को आया था लेकिन रात को इतना क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी जा ही रहा हूँ जलियांवाला बाग मेमोरियल, तो ये भी आपको दिखाते जाओ। काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है। बिल्कुल निज़ामी स्ट्रीट जैसा ही दिख रहा है, जैसे हैदराबाईजान में है निज़ामी स्ट्रीट, ठीक वैसा ही है। रात में ये बिल्कुल वैसा ही दिखेगा आपको, दिन में भी वैसा ही है। थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा बहुत सिमिलर है उसी से। तो जो निज़ामी स्ट्रीट अगर आपने देखा होगा हैदराबाईजान का, बिल्कुल उसी तरह का ही स्ट्रीट, मतलब उसी तरह का डिज़ाइन है ये। हालांकि वहाँ पर थोड़ा सफाई थी, यहाँ पर थोड़ा बहुत कचरा है। तो बेसिकली ये एक हेरिटेज स्ट्रीट है, तो इसका और निज़ामी स्ट्रीट दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर ही है। अभी मैं जलियांवाला बाग मेमोरियल के अंदर ही गया था मैं, कि मुझे वापस लौटना पड़ रहा है क्योंकि मुझे बैग जमा करना पड़ेगा पहले। तो मैंने मुझसे पूछा कि कहाँ पर बैग जमा करना है, तो उन्होंने कहा कि आपको
गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पर जो जोड़ा घर है वहाँ पर 26 नंबर, मतलब शायद जहाँ पर मैं बैग रखता हूँ अपना लॉकर रूम, शायद वहीं पर रखना पड़ेगा मुझे बैग। तो इसलिए अब मैं वापस जा रहा हूँ। अब देखते, अभी वैसे भी 5 बज गए, तो भी आते आते अगर 5:30 भी बज जाते हैं तो ठीक है, अगर लाइट रहेगा तो अच्छा, नहीं तो फिर रात में जाके मुझे लगता है ना कुछ देखने मिलेगा। फिर भी देख लेते हैं, जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करूँगा वहाँ की वीडियो बनाने की, और आपको भी दिखा दूँगा कि अंदर एक्चुअल में है कैसा जलियांवाला बाग मेमोरियल, आखिर में है कैसा। तो चलिए अब मैं जा रहा हूँ गोल्डन टेम्पल लॉकर रूम में अपने बैग रखने के लिए, और फिर वहाँ से वापस फटाफट आने की कोशिश करूँगा। शाम के 5:20 हो गए और मैं आ गया हूँ यहाँ पर। तो मेरे लेफ़्ट साइड में है गोल्डन टेम्पल, और ठीक मैं उसके सामने ही रहता हूँ, यानी यहाँ पर श्री गुरु रामदास जी निवास, तो ठीक उसके सामने ही है, जहाँ से मैं बाहर निकल कर सीधा गोल्डन टेम्पल की तरफ चले जाता हूँ। तो दोनों आसपास में ही है। तो मेरे लेफ़्ट साइड में है गोल्डन टेम्पल, और मेरे राइट साइड में है श्री गुरु रामदास जी निवास, जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो भाई साहब अब मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ जलियांवाला बाग मेमोरियल। तो अब वहीं पर जाके वीडियो बनाऊंगा। और भाई साहब एक टिप आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पर रहता हूँ, श्री गुरु रामदास जी निवास में रहता हूँ। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब हज़ारों लोग रहते हैं वहाँ पर, और इसकी वजह से टॉयलेट और बाथरूम काफ़ी भरा हुआ रहता है। तो कभी भी आपको टॉयलेट या बाथरूम जाना हो, मुझे ये आइडिया दिनेश ने दिया है, जो मुझे डेरा बाबा नानक में मिले थे, जहाँ पर मैं रह रहा था। तो उसने मुझे कहा था कि कभी भी आपको वॉशरूम जाना हो या टॉयलेट जाना हो तो यहाँ पर आप जाइएगा, श्री गुरु अर्जुन देव जी निवास, जहाँ पर मेरे पीछे ही है। तो यहाँ पर आप जाइए, और यहाँ पर आप जाकर आराम से वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। इसका बाथरूम और टॉयलेट मतलब वहाँ पर भी अच्छा है, लेकिन या वहाँ पर क्या थोड़ा खुला है, मतलब ऊपर का जो विंडो है थोड़ा ओपन है, तो कोई भी अंदर झाँक लेता है, तो वो थोड़ा अजीब लगता है मुझे। मैं उसकी फ़ोटो शेयर करूँगा आपके साथ। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, दिनेश ने मुझे कहा यहाँ पर टोटली पैक्ड है, और एकदम मतलब रिलैक्स, मतलब आराम से आप वॉशरूम जा सकते हो, टॉयलेट जा सकते हो, ऐसा कोई भीड़ नहीं लगी रहती यहाँ पर। तो अभी मैं यूज़ करूँगा उसको और देखूँगा कैसा है वॉशरूम, और फिर मैं आपको भी बताऊँगा। तो चलिए अब यहाँ से सीधा चलता हूँ मैं जलियांवाला बाग मेमोरियल। मुझे लेट नहीं होना है, मुझे जल्द से जल्द पहुँचना है वहाँ पर। ये है यहाँ का मार्केट, जो दिन में भी और रात में भी लगा हुआ रहता है। तो यहाँ से आप चाहे तो कुछ भी खरीद सकते हो। मैं दिखा दूँ आपको मार्केट ये है कैसा। मैं वही चीज़ें लेने वाला हूँ जो ऐसे सुवीनियर मुझे लेना चाहिए, क्योंकि मैं पंजाब में आया हूँ, तो और मैं गोल्डन टेम्पल में रह रहा हूँ, तो इसलिए मैं वो स्कार्फ लूँगा गोल्डन टेम्पल का। तो एक ने तो 40 रुपया बोल दिया था, हालांकि जो रिद्धि शायद उनका नाम था, जो कोलकाता के थे, उन्होंने तो मुझे कहा था कि उनको 10 रुपये में भी मिल रहा था, और लेकिन फाइनली उन्होंने जाके 20 रुपये में ख़रीद लिया था। तो ये सारा मार्केट ही है, यहाँ पर जो चाहिए वो आप खरीद सकते हो, लेकिन आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, बार्गेनिंग करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको चीप में मिलता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही कुछ भी अमाउंट बोल देते हैं, और हम फिर शायद हम ये सोचते हैं कि यार सस्ते में मिला, लेकिन ऐसा है नहीं, थोड़ा महंगा मिल जाता है, और फिर थोड़ा महंगा मिल जाता है। इसलिए जब भी आप ऐसे दुकान में जाओगे, बार्गेनिंग करना मत भूलना, बार्गेनिंग करना, जितना हो सके उतना नेगोशिएट करना, और कम से कम पैसों में चीज़ें उठाना। मैं गया था इस रास्ते से अंदर, और अब मैं जा रहा हूँ, हाँ ये मेरे सामने जो रास्ता है बढ़ रहा है, जो जलियांवाला बाग मेमोरियल की तरफ लेके जाता है। ये तो शॉर्टकट निकला एक्चुअली, मैं लॉन्ग कट से जा रहा था, ये एक्चुअल में शॉर्टकट था, मैं पूरा घूमते हुए जा रहा था, लेकिन अच्छा है, एक नया रूट पता चल गया मुझे। तो मैं चलता हूँ अंदर, और अब 5:30 बजे जाते वक्त थोड़ा 15-20 मिनट लग गया था मुझे, शायद 15 मिनट लग गया था। अभी तो 10 भी मिनट नहीं हुए, शायद 5 मिनट या 6 मिनट, मैक्सिमम 6 मिनट में मैं यहाँ पर पहुँच गया। शॉर्टकट में आया मैं, तो अच्छा हो गया, ये रूट मुझे पता ही नहीं था, तो सही है। बस गलियाँ घूमना चाहिए, तभी पता चलता है कि एक्चुअल में रूट वो है कौन सा पास में। तो चलते हैं अंदर, और अंदर जाके वीडियो शूटिंग करते हैं।